नमस्कार एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। तो कल हम पढ़ रहे थे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे। तो आज देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपका पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? इसमें लिखा है आपका इसकी डेफिनेशन, इट इज़ ए वर्क डन टू ब्रिंगिंग टू ए पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू एट अ पॉइंट। यानी कि माना यहाँ इन्फिनिटी पर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई पॉइंट ले लिया हमने ए, यहाँ तक हम इसको जब लाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी होगी इन्फिनिटी से। तो जो जब हम इसको यहाँ से यहाँ पर ले आए किसी एक पॉइंट पर जो हमने ए माना है पॉजिटिव चार्ज क्यू को, तो कुछ ना कुछ तो काम करा होगा डब्लू हमने, वर्क डन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या क्या कार्य है, तो इसमें कह रहा है कि किसी इन्फिनिटी पर रखे, अनंत पर रखे पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लाने में क्या क्या कार्य, क्या कहला रहा है हमारा आपका पोटेंशियल, यानी कि विभव। हिंदी में इसे विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकली तरीके से कार्य किया जाए तो हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव, जिसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, वर्क डन, किया गया कार्य, इसे डिवाइड कर रहे हैं क्यू से। क्यू क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे थे ए पर, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन कूलम, क्योंकि डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है आपका, जूल, और क्यू चार्ज का मात्रक कूलम होता है। तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम इसका यूनिट, और जिसे हम कहते हैं वोल्ट। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या टर्म है आपका, वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है। इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम आपका, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक, ओ सॉरी, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज भी तो आता है आपका, वोल्टेज भी का भी सेम ही काम होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये ध्यान रखना आपका, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, विद्युत दबाव, ठीक है। अब चल रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सिंबल हैं किस किस चीज़ के दिए गए हैं, इसमें इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। अब ये आर तो आप जानते होंगे, इस तरीके से कुछ सिंबल बनाया है, ये आपका क्या हो गया, डीसी रेजिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल देखिए एल में, एल में क्या बना है, ये कुछ कुंडली टाइप का, कॉइल्स टाइप का बना है आपका, ठीक है। यानी कि इस टाइप का, यहाँ स्क्रीन पे देखिए कि कॉइल करके ऐसे कुछ घुमा के बनाया है। हीटर में देखा है, देखा होगा आपने। तो इसे क्या कहते हैं, हम इस कॉइल को कहते हैं, इसे हम एल से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही कामों की चीज़ें। इसे कहते हैं हम इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टर, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं हम आपका, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का, कैपेसिटर का सिंबल कैसे है आपका, कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर का सिंबल हो गया। तो ये आपको याद रखना है, एल वाले में इंडक्टर का, आर से रेजिस्टेंस का सिंबल, और ये आपका सी कैपेसिटर का सिंबल हो गया। ये तो इनके हो गए सिंबल, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मैंने कहा आर क्या है आपका, डीसी रेजिस्टेंस। हम एसी डीसी भी तो पढ़ रहे थे आगे जो पिछले लेक्चर में या ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सेल वैसे ही आपका क्या है, एसी रेजिस्टेंस। एक्सेल क्या है, एसी रेजिस्टेंस। ये एक्सेल आपका है इसका रेजिस्टेंस, इस कॉइल का, जो एल जिसे हम इंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक्सिस क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, ठीक है। यानी कि इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे बोलेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी को, और एक्सएल को बोलेंगे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट, इनकी वैल्यू भी ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा की वैल्यू देखिए, ओमेगा दिख रहा होगा आपको, ये इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम कर रहे थे बात किसकी, सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप। तो इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस में हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ शॉर्ट में आपको, और अच्छे से क्लियर होगा। ओम्स का लॉ पढ़ा होगा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या लूप में, जब क्या लगाया जाता है, वोल्टेज लगाई जाती है, तो करंट फ्लो होता है, करंट प्रोपोर्शनल होता है आपका आई के। कब, जब ताप दाब दाब उस सर्किट में क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वी प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, आई, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब हम ये आपका हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो यहाँ आ जाता है एक आर कांस्टेंट, यानी कि वी अपॉन आई
इक्वल टू आर, ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वी अपॉन आई की वैल्यू, या निष्पत्ति कहते हैं जिसे हिंदी में, या फिर हम रेशियो बोल रहे हैं। क्या होता है, आर कांस्टेंट, यही तो आपका कांस्टेंट हमने रेजिस्टेंस माना, ये आपका ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ से निकालते हैं हम आपका इनमें क्या, वोल्टेज ड्रॉप। सबसे पहले आर में ये देख लो। ठीक है, आर यानी कि रेजिस्टेंस में देखें, इस वाले में करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ से यहाँ को है, लेफ्ट टू दी राइट है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर ओम होगा इसका क्या, वोल्टेज ड्रॉप। इसमें हमने निकाल लिया इतने में आपका वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट आपका देखिए ये है कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे हम वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई आर से। ठीक है, तो निकालिए, कैसे निकालेंगे आपका, तो VC क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हम VC मानेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर C से नोट कर लेंगे, कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप VC, आई VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC। ठीक है, वोल्ट में, ये भी कैसा होगा, वोल्ट में। V इक्वल टू आई आर से निकाला, यहाँ पर आई तो आई है, आर क्या है आपका XC, यहाँ पे क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का प्रतिरोध कहलाता है, कैपेसिटर का, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आपका इंडक्टर का। देखिए सबसे पहले वाले में आइए, अब VL क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप VL से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे। VL क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम निकालने आपका इंडक्टर में। अब इंडक्टर में निकालेंगे तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, आर क्या है यहाँ, XL, रजिस्टेंस तो इसका इंडक्टिव ही होगा ना, तो XL से डिनोट करते हैं। अभी क्या बताया था आपको सबसे पहले, यही तो बताया मैंने, तो ये हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, यहाँ भी सॉरी वोल्ट में आएगा V, तो निकल गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का में वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका EMF। अभी EMF क्या होता है आपका, इट इज़ ए एनर्जी इट गिव्स टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। यह ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें क्या प्रदान करती है आपका, ईच कूलम्ब, प्रत्येक कूलम्ब चार्ज प्राप्त या देती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं EMF। EMF की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक होता है MMF, वो होता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसे कहते हैं हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपको ध्यान रखनी है इसकी फुल फॉर्म। और EMF क्या होता है आपका, इट इज़ ए एनर्जी इट गिव्स टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये होता है V इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी कि विभव का अंतर, विभवांतर कहेंगे से हिंदी में, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अंतर निकालना होता है हमें विभव का। अब इन सर्किट में क्या निकाला गया, विभव का अंतर निकाला गया, विभवांतर। तीन सर्किट ऐसी बना के दिखा दिए मैंने आपको, चलो निकालो, कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप, हम इसमें जब निकालेंगे आपका, सबसे पहले देखिए ये वाला सर्किट AB, यहाँ पे VA माना, यहाँ पे VB मान लिया, तो V इक्वल टू क्या होता था आपका, V इक्वल टू IR। हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं सीधे, हमने करंट की वैल्यू दिखाई है, तो हमने करंट निकाला। करंट का फ्लो देखिए किस डायरेक्शन में है, A से B की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, VA माइनस VB कैसा, प्लस का, तो ये VB प्लस के रहेगा, फॉर्मूले का माइनस है VB अपॉन R। ये निकाली हमने करंट की वैल्यू, VA माइनस VB इक्वल टू IR भी कर सकते हैं हम, तो ये निकाल लिया हमने विभवांतर, यानी कि VAB। ठीक है, तो इसी प्रकार हम निकालेंगे आपका इसमें सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में निकाल, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ दिया है V1 माइनस V2 के इस पॉइंट पे, तो सीधे सीधे I की वैल्यू निकाल लेंगे। I इक्वल टू होता है V अपन आर, किससे, ओम्स लॉ से। तो अब हमने यहाँ V1 लिखा, I इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है बीच में, घटाते हैं क्योंकि विभव का अंतर निकाल रहे हैं डिफरेंस में। तो अब V2 माइनस का लिया है हमने, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या देखिए, V2 कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ I की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, तो डायरेक्शन देख के निकालते हैं करंट का हमेशा सर्किट में, या रेजिस्टेंस कह लो, अभी तो फिलहाल रेजिस्टेंस में निकाल लें। तो इसका क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे इसमें कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस तरफ है, तो उसी तरफ से निकालेंगे दूसरी तरफ को, विभव का अंतर। ठीक है,
तो ये आई आ जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन आर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए सर्किट में आपका VA दिया है और VB भी दिया है ये पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल दिए हैं 2 पॉइंट पे। अब हमें VAB निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम तो इसमें आई फाइंड कर रहे हैं ना। तो आई की डायरेक्शन देखिए इसमें दी है उल्टा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए VB कैसा दिया है, माइनस का। तो रजिस्टेंस में हमें आई करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, निकालिए। क्योंकि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है आपका, किससे, ओम्स लॉ से। क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता था, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यही तो बताया मैंने आपको अभी, ओम्स लॉ। तो जब आई निकालेंगे, इस करंट फ्लो होने की डायरेक्शन देखिए उल्टी साइड में है। किस तरफ है, इस तरफ से है, VB से VA की तरफ है, उल्टी साइड। यानी कि माइनस का VB लिखेंगे पहले हम, ठीक है। फिर माइनस तो फॉर्मूले का आ गया बीच में, VB। फिर VA लिख लेंगे हम आपका यहाँ पे अपॉन आर। अब दोनों माइनस के हो गए, माइनस लेंगे हम कॉमन, ये हो जाएगा VA प्लस VB ब्रैकेट में, और होल ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा अपॉन आर। तो आई की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। माइनस के ब्रैकेट में VA प्लस VB अपॉन आर। तो ये निकाली हमने आई की वैल्यू। इस प्रकार से विभवांतर फाइंड करते हैं हम। अब ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। काय का, रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने तो खाली पॉइंट के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लिया था यहाँ पे। तो इन्हें देखते, सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। यहाँ ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, सीरीज ऐसे बनता है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस जोड़ लो, आप कितने भी जोड़ सकते हैं एन तक। जैसे R1 जोड़ा R2, ये हो गया हमारा RN, मतलब एन वैल्यू तक हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है आपका डायरेक्ट, आर टोटल निकालेंगे हम आपका, तो ये बनेगा R1, नीचे लिख देता हूँ R2 प्लस का होगा, ठीक है, RN, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या बन गया इसका फॉर्मूला। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें जो करंट देखिए कहाँ जा रहा है, करंट क्या है इसमें, दोनों रजिस्टेंस में क्या है, सेम फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, आई, ठीक है, इस सर्किट में सीरीज वाले में। और वोल्टेज क्या है आपका, या वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रही है, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रही है, अलग अलग, V1 और V2, ये ध्यान रखिए। तो इसमें से 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया आपका, अगर कोई पूछे सीरीज सर्किट में आई और वी की वैल्यू कैसी होती है, तो आप कहेंगे सीरीज सर्किट में आई की वैल्यू तो सेम होती है, यानी कि करंट सेम होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड। और आर टी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है, ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं रजिस्टेंस, क्योंकि इसमें करंट सेम बह रहा है। वोल्टेज में देखिए, वोल्टेज तो डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पर सर्कल बना रहा हूँ मैं, की पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं हम पैरेलल सर्किट की, रेजिस्टेंस की। पैरेलल में कुछ ऐसे जुड़ता है, ठीक है, कितने भी जोड़ सकते हो तुम रेजिस्टेंस एन तक, ठीक है। ये ये मैंने सर्किट बना दिया। ये क्या है, R1 R2 R3, लास्ट में RN। ये सर्किट यहाँ से इसमें क्या गया, करंट आई। अब देखो करंट क्या हो रहा है इसमें, यहाँ I1 माना, यहाँ I2, सॉरी यहाँ I1, यहाँ I2 और I3। I1 सबसे ऊपर वाले मान लेंगे, R1 के I1 I2 I3, और यहाँ IN, ठीक है। तो ये क्या होगा, IN तक करंट क्या हो रहा है इसमें, डिवाइड हो रहा है। लेकिन वोल्टेज जो होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, वो कैसा होगा, V, वो होगा सेम पैरेलल सर्किट में। तो 2 पॉइंट निकले हमारे यहाँ से, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, आई यहाँ से गया अंदर सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ से एक बढ़ गया, यहाँ इससे क्या बढ़ गया, दूसरा। तो करंट क्या हो रहा है इसमें, पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो रहा है, और वोल्टेज ही सेम बना हुआ है। यहाँ पर भी V है, और इसके अक्रॉस भी V है, R1 के अक्रॉस भी V है, R2 के अक्रॉस भी क्या है, V है। तो करंट क्या होता है पैरेलल सर्किट में आपका, डिवाइड होता है, उल्टा जस्ट सीरीज की। और वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि पैरेलल सर्किट में करंट कैसा होता है और वोल्टेज
कैसी होती है, तो आप बता सकते हैं करंट सेम रहेगा, ठीक नहीं, करंट डिवाइड हो जाएगा और वोल्टेज क्या रहेगी आपका सेम। अब इसका फॉर्मूला होता है आर टी का आर टोटल, इसके हिसाब से लिख लो, ये होता है 1/, ठीक है, पहले रफ कर लेता हूँ थोड़ा। इसी सर्किट का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ये होगा 1/RT, ठीक है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर n तक है तो डॉट 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 1/Rn कर लेंगे, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। इसका हो गया रेजिस्टेंस जोड़ने का फॉर्मूला आर टोटल का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।